अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में ही कंप्लीट करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। MCQs भी हम सॉल्व करेंगे और देन हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जो पॉसिबल आंसर होगा वो क्या आंसर है, उसकी बेसिक रीज़न्स क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद आंसर को मार्क करेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसके लिए टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो आप रेलिवेंट अपने क्वेश्चन का टाइम बार पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं, और अगर पूरी एक्सरसाइज देखनी हो तो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन, एन एक्सप्रेशन विच इज़ द रेशो ऑफ टू पोलिनोमियल बट द पोलिनोमियल इन डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो इज़ कॉल्ड। तो बेटा ये बेसिकली रेशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। रेशनल एक्सप्रेशन चूँकि आपको पता है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है, यानी ये डेफिनेशन होती है उसकी, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर एज क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यही चीज़ उसने पूछी हुई है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल एक्सप्रेशन होगा। तो ऑप्शन बी को हम क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर जी क्यूब ओवर वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 जी पावर 5 इज़। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है किसी भी एक टर्म के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। जितने वेरिएबल होते हैं उसकी पावर्स को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें एक्स पावर 2 वाई क्यूब है, तो इसका मतलब है 2 और 3 जो पावर्स इन्हें ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगी पहली टर्म की डिग्री। दूसरी टर्म को अगर आप देखें तो ऊपर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, z की पावर 3 है, तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6। नीचे y है तो y की पावर 1 जब ऊपर जाएगी माइनस होगी, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो वापस ये भी 5 रह जाएगी। तो यहाँ वेरिएबल की पावर है ही 5, तो इसका मतलब है मैक्सिमम डिग्री जो है हमारे पास, मैक्सिमम पावर यानी डिग्री इस गिवन एक्सप्रेशन की 5 है। कांस्टेंट पोलिनोमियल इज़ आल्सो कॉल्ड। कांस्टेंट पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, ये पीछे हमने थ्योरी में डिस्कस किया था पहली वीडियो में 5.1 से पहले। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, पेज नंबर 99 पे लिखा हुआ है। ये देखें, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कांस्टेंट पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज़ कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 0 हो उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 0 होने से कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे होता है, जैसे ये देखें, लेट से मेरे पास हो 4x पावर 0, तो जब x की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, वो 1 के इक्वल होता है। तो 4 × 1 करेंगे, 4 1 ज़ार 4, तो 4 एक कांस्टेंट नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री पोलिनोमियल जो होता है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली इज़ 2 years यंगर देन हिज सिस्टर आयशा। If Aisha's present age is x years, then the age of Ali after 5 years will be। तो देखें, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। MCQs नंबर 4, MCQs नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है आयशा की, प्रेजेंट एज ऑफ आयशा इज़ इक्वल टू x। ये उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट एज आयशा की कितनी है, x है। अब अगर प्रेजेंट एज आयशा की x है तो प्रेजेंट एज ऑफ अली क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ अली इज़ इक्वल टू, अली जो है वो आयशा से 2 years यंगर है, यानी 2 years उससे छोटा है। तो इसका मतलब है जो भी उसकी एज है, लेट से वो 10 है, तो 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 हो जाएगी, यानी 2 साल उससे छोटा हो जाएगा। अब वो बात कर रहा है जी आफ्टर 5 years। तो देखें, आफ्टर 5 years
एज ऑफ अली हमने बतानी है, तो आफ्टर 5 ईयर्स चेक करें एज ऑफ आयशा क्या होगी। आयशा की एज होगी x है तो x प्लस 5, यानी जो मौजूदा उसकी एज है 5 साल बाद उसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे। तो यही सेम केस होगा अली के साथ भी। आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ अली की एज आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज है उसकी x-2, तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा। अब देखिए x प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। तो ये आपका ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन है सी। बुक पे ऑप्शन सी यही मौजूद है, x प्लस 3 ईयर्स। तो इसको आपने क्या करना है, मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 करली ब्रैकेट x³ माइनस ब्रैकेट में है x² माइनस 3 माइनस 2x² के ऊपर बार ब्रैकेट है और ब्रैकेट क्लोज हुए हैं, और देन वो कहता है एट x = 2 वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ये जो बार ब्रैकेट है बेटा ये इन दोनों साइन के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ 3 माइनस 2x² के ऊपर साइन है। ये देख लीजिएगा, ये सिर्फ 3 माइनस 2x² पे है, उससे ये सॉल्व होगा, दोनों पे एक साथ नहीं होगा। ये वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, 2 करली ब्रैकेट x³ माइनस राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट x² माइनस 3 माइनस 2x² ब्रैकेट क्लोज, इन दो पे बार ब्रैकेट होगा और करली ब्रैकेट क्लोज एट x = 2। ये हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर राउंड ब्रैकेट होता है, फिर करली ब्रैकेट होता है, और फिर अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो तो वो सॉल्व होता है। अब देखिए सबसे पहले हम बार ब्रैकेट में जाते हैं, x³ माइनस x² माइनस, बार ब्रैकेट को सॉल्व करने में क्या होता है जी, उसके नीचे अगर साइन माइनस का है तो ये चेंज हो जाता है कि इसमें प्लस में, तो ये मैंने इसे चेंज कर दिया, बार ब्रैकेट ख़त्म हो गया, वो अप्लाई किया तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया। अब देखिए 2 इंटू करली ब्रैकेट यूज़ किया x³ माइनस ब्रैकेट के अंदर देखें ये x² है और ये 2x² है, x² प्लस 2x² कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब 2 करली ब्रैकेट x³ माइनस प्लस माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। राउंड ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पहले 2 को मल्टीप्लाई करें फिर पुट करें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ अभी पुट कर लेते हैं, जो आंसर आएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एट x = 2 था तो इसका मतलब है x की जगह 2 पुट करूँगा, तो ये देखें 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा 2 करली ब्रैकेट 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। ये हो जाएगा 2 करली ब्रैकेट 8 प्लस 3 दोनों प्लस वाले हैं तो आपस में सॉल्व कर दें, 8 प्लस 3 11 माइनस 3 4 12। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 करली ब्रैकेट 11 माइनस 12 माइनस 1। अब माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा -2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है -2 और ये ऑप्शन है आपके पास सी, ऑप्शन सी करेक्ट है MCQs नंबर 5 का। ये देखिए मैंने बुक पे इसे मार्क कर दिया है, आप भी ऑप्शन सी मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट MCQs है आपके पास MCQs नंबर 6। MCQs नंबर 6 में उसने दिया हुआ है रिड्यूस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन x² y³ माइनस y² x³ प्लस x² y² z डिवाइडेड बाय x माइनस y माइनस z। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास x² और y² कॉमन है, जब मैं इन सब में से x² y² कॉमन लूँगा, देखें x² बाहर चला गया y² बाहर चला गया तो y³ था एक y बच गया, माइनस y² बाहर चला गया x² बाहर चला गया तो यहाँ से x बच गया,
एक्स स्क्र वाई स्क्र कॉमन ले लिया हुआ है, पीछे जी बच गया, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई माइनस जी। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंज है, तो पहले मैं ये करता हूँ, इसे इस तरतीब में लिख देता हूँ। एक्स पहले लिखता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जी, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास एक्स माइनस वाई माइनस जी। अब देखें ऊपर नीचे ये सेम है, बस सिर्फ इफेक्ट है यहाँ पे किस चीज़ का, साइन का, यानी साइन ऊपर और नीचे चेंज है, बाकी वैल्यू सेम है। तो हम इन साइंस को सेम कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, ज़ाहिर है माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। एक्स माइनस वाई माइनस जी। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो ये ऑप्शन है आपके पास डी, इस MCQs का डी ऑप्शन है ये। नेक्स्ट MCQs नंबर 7। MCQs नंबर 7 में उसने पूछा हुआ हमसे, इफ़ y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय वाई, देन द वैल्यू ऑफ वाई स्क्र प्लस 1 बाय वाई स्क्र इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से y वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ये y है, माइनस 1 बाय वाई इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस 1 बाय वाई इज़ इक्वल टू 2। y प्लस 1 बाय वाई तो आ गया, हमें चाहिए वाई स्क्र प्लस 1 बाय स्क्र, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्र लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्र ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड में स्क्र लूँगा इधर हो जाएगा y प्लस 1 बाय वाई होल स्क्र इज़ इक्वल टू 2 का स्क्र। ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला, वो क्या होता है, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। अब देखिए a स्क्र की जगह वाई स्क्र, बी स्क्र की जगह 1 बाय वाई स्क्र, प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह y, b की जगह 1 बाय वाई इज़ इक्वल टू 2 का स्क्र 4। देखिए ये y और y कैंसिल हो जाएगा 1 बाय वाई की वजह से, वाई स्क्र प्लस 1 बाय वाई स्क्र इज़ इक्वल टू, ये प्लस 2 जो है इसे इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर दें, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्र प्लस 1 बाय वाई स्क्र इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 2। तो सो वाई स्क्र प्लस 1 बाय वाई स्क्र की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ऑप्शन डी है आपके पास बुक में 2, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बुक में शायद आंसर इसका ऑप्शन बी लिखा हुआ है 0, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर 2 ही होगा, क्योंकि हमने सॉल्व करके देखा है, जो एग्जैक्ट आंसर सॉल्व करने के बाद आते हैं हम उसी को मार्क करते हैं। नेक्स्ट है MCQs नंबर 8। MCQs नंबर 8 में उसने पूछा हुआ है जी, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, किसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, a प्लस बी होल स्क्र माइनस a माइनस बी होल स्क्र ओवर 8ab। अब देखें जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला है, ये a माइनस बी होल स्क्र का, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये हो जाएगा a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, माइनस एज इट इज़ रहने दें, ब्रैकेट के अंदर आप इसको ओपन कर लें, a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ये फार्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्र का, ओवर 8ab। अब देखें फर्दर, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस a स्क्र प्लस माइनस माइनस बी स्क्र माइनस माइनस प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 8ab। अब देखिए प्लस a स्क्र माइनस a स्क्र कैंसिल, प्लस बी स्क्र माइनस बी स्क्र कैंसिल, 2ab और 2ab कितना हो जाता है 4ab ओवर 8ab। ab और ab को कैंसिल कर दें, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो हमारे पास आंसर बच गया 1/2। तो ऑप्शन डी है पार्ट नंबर 8 का 1/2। देन MCQs नंबर 9। MCQs नंबर 9 में उसने पूछा हुआ है जी, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ a एंड b फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, यानी a b के प्रोडक्ट में से हमने माइनस करना है सम ऑफ a b को, ये वो कहना चाह रहा है। अब इस तरह का ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है आंसर अवेलेबल, लेकिन इस तरह का है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस से हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा,
तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। MCQs नंबर 9 का ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 देखिए, उसमें है जी x क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब जी क्यूब प्लस जी क्यूब एक्स क्यूब अवर एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब। अब देखें न्यूमरेटर में वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और डिनोमिनेटर है हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब, तो हम इसे सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं हर एक टर्म के साथ। एक्स क्यूब वाई क्यूब अवर एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब प्लस वाई क्यूब जी क्यूब अवर एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब प्लस जी क्यूब एक्स क्यूब अवर एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब। अब देखें जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब और एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल हो गया, वाई क्यूब जी क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब कैंसिल हो गया, जी क्यूब से जी क्यूब कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। हमारे पास बच गया यहाँ से 1 जी क्यूब प्लस यहाँ से क्या बच गया 1 एक्स क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब। इसको तरतीब से लिख दें, बस एक्स क्यूब वाले को पहले लिख दें प्लस 1 वाई क्यूब प्लस 1 जी क्यूब। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो कि MCQs नंबर 10 का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है जी लीडिंग कोफिशिएंट इन। लीडिंग कोफिशिएंट किस में पूछा हुआ है उसने, MCQs नंबर 11 में। ये देखिए मैं बुक पे दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है जी लीडिंग कोफिशिएंट इन एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 8 माइनस एक्स पावर 4 ओवर 4 प्लस एक्स क्यूब ओवर 7। तो बेटा लीडिंग कोफिशिएंट होता है डिग्री का कोफिशिएंट, डिग्री मतलब जो मैक्सिमम पावर है। ये देखिए मैक्सिमम पावर है एक्स पावर 4, साथ माइनस है तो इसका मतलब है 1 ओवर माइनस 1 ओवर 4 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक्स पावर 4 है ना, तो इसका मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 ओवर 4। अब जो MCQs नंबर 12 है, MCQs नंबर 12 में हमारे पास गिवन है जी स्क्वायर रूट ऑफ 16 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/2 वाई क्यूब प्लस 22/7 जी। पूछ रहा था कि इसके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट इन द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये है आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। किस सेट के एलिमेंट्स हैं? देखें ये एलिमेंट्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 1/2 और 22/7। ये तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, ये -1/2 आ गया, ये 22/7 आ गया। अब पहला ऑप्शन उसने पूछा हुआ है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हमारे पास 0 +1 2 3 4 अप टू सो ऑन होते हैं और -1 2 3 4 अप टू सो ऑन होते हैं, लेकिन उसमें फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होती, तो इसका मतलब है ये इंटीजर नहीं हो सकता। फिर उसने पूछा हुआ है इर्रेशनल नंबर, तो बेटा यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये नंबर हमारे पास इर्रेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि 22/7 एक्चुअली पाई की वैल्यू होती है, तो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, पाई रेशनल नंबर नहीं है, ये याद रखिएगा। अब थर्ड जो चीज़ उसने पूछी है वो आड नंबर, तो आड तो ज़ाहिर है नहीं है, ये 4 है, 4 इवन नंबर होता है। लास्ट डी पार्ट में वो कह रहा है रेशनल नंबर, एक्चुअली ये हैं रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं ये? रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, यानी रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर अगर हम कंबाइन करें तो रियल नंबर बनते हैं। लेकिन चूंकि रियल नंबर हमारे पास आंसर नहीं है, तो हमारे पास 2 इसमें से रेशनल हैं और 1 इरेशनल है। वैसे इरेशनल ये होने के लिए हमें कैसे पता चला ये इरेशनल है? जर्नल जो रेशनल की डेफिनेशन होती है वो होती है P/Q, वेयर एज Q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
अगर उस केस को मैं देखूं तो ये 22/7 फिर तो रेशनल बनता है, पी ओवर क्यू फॉर्म में भी है, Q0 भी नहीं है। लेकिन इसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग वाला केस आता है। तो 22/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ जो होती हैं वो इरेशनल होती हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास इस टाइम जो गिवन कोफिशिएंट्स हैं उनकी मेजॉरिटी रेशनल है, अगर यही MCQs के ऑप्शंस हुए तो आपने रेशनल को करेक्ट कर लेना है, ऑप्शन डी को। अगर इन केस उसने रियल दिया हुआ तो फिर आप रियल को ही कंसिडर करेंगे आंसर, और इसका जो एक्चुअल आंसर होगा फिर वो रियल नंबर्स होगा। MCQs नंबर 13 है हमारे पास, द डिग्री ऑफ द कोफिशिएंट x माइनस वाई होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखें ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से पावर कैंसिल होगी, 1 पावर रह जाएगी। तो इसका मतलब है डिग्री कितनी है इसकी, 1। तो ये ऑप्शन है आपके पास C, तो ऑप्शन C को आप कंसीडर करेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। MCQs हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसमें हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। वो कह रहा है किसकी वैल्यू फाइंड करें, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को वैसे जनरली C से डिनोट करते हैं और ये हमारा फाइंड करने वाली चीज़ है। तो C की वैल्यू होती है 2πr, या वैसे इसे पाई डी भी कहते होते हैं। पाई डी कहने का मतलब है चूँकि D इक्वल होता है 2r के, तो जब उसकी जगह r पुट करते हैं तो ये 2πr होता है। वैसे हमारे पास जो गिवन रिक्वायरमेंट है इसमें 2πr ही ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ 12.5 सेंटीमीटर, यानी r उसने दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। हमें सरकमफेरेंस फाइंड करने का कह रहा है। सरकमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री। सरकमफेरेंस सर्कल की इस पूरी बाउंड्री को कहते हैं, यानी पैरामीटर जो होता है सर्कल का। अब r की वैल्यू ये दी हुई है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7। सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो C में वैल्यूज़ पुट करें, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू R की जगह 12.5। अब देखें सरकमफेरेंस किसके इक्वल आएगा, सिंपल कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 12.5, तो ये आंसर आपके पास आ गया 550। 550 को डिवाइड करना है हमने 7 के साथ, तो ये देखिए 550 को हमने किससे डिवाइड करना है, 550 को 7 पे डिवाइड करना है। तो 550 डिवाइडेड बाय, यानी आंसर डिवाइडेड बाय 7, तो ये आंसर आपके पास पॉइंट में आ जाएगा 78.57। तो सरकमफेरेंस कितना आ गया, 78.57 सेंटीमीटर। यूनिट साथ मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि रेडियस की यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर, तो वो यूनिट हमारे पास आएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ क्या है जी हमसे, द सरफेस एरिया एस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज़ गिवन बाय फार्मूला। फार्मूला उसने दिया हुआ है स्फीयर का जी, s इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 r स्क्वायर, बेसिकली 4πr स्क्वायर है ये। तो यहाँ उसने पाई की वैल्यू लिख के दी हुई है। अब दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है इसमें। पहली चीज़ वो कह रहा है, फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है उसमें, फाइंड द सरफेस एरिया, यानी इसका मतलब है एस हमने फाइंड आउट करना है, हुज रेडियस इज़ 1.4 इंच। इसका मतलब है 1.4 इंच हमारे पास रेडियस है और हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं, ऐसा हमने फाइंड आउट करना है, 4 इंटू या मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई लिख लें बेशक 1.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4
मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 का स्क्वायर कितना होगा 1.4 और उसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.96। इसका मतलब है इन सब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.96, तो हमारे पास आंसर में क्या आ गई वैल्यू 172.48 डिवाइडेड बाय 7। तो s इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 7 कर दें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 24.64। अब 24.64 सरफेस एरिया आया हुआ है, तो ये अगर इंच था हमारे पास रेडियस, तो इसको आप लिखेंगे इंच का स्क्वायर, इंचेस का स्क्वायर, चूँकि सरफेस एरिया पे यूनिट पे स्क्वायर होता है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज़ वो फाइंड करने के लिए हमें कह रहा है द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी आर हमने फाइंड आउट करना है, और उसने दिया हुआ हमें क्या है जी हुज सरफेस एरिया इज़, यानी एस दिया हुआ है 38 होल 1/2। अब देखें इसका मतलब है एस मेरे पास है 38 होल 1/2 है, तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। ये कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन इसे कहते हैं। इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, ये जो नीचे होता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 38 मल्टीप्लाई 2, जो आंसर आएगा इसका उसमें आप ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको ऐड करते हैं, यानी +1, तो ये आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 2, यानी ऐसा आपके पास आ गया। अगर इसे आप डिवाइड करके देख लें तो 77 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 38.5। 38.5 आपके पास सरफेस एरिया आ गया। आर हमने फाइंड करना है, फार्मूला हमारे पास है जी एस इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 आर स्क्वायर। एस की जगह वैल्यू पुट करें 38.5 इज़ इक्वल टू 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी, तो 38.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और डिवाइड हो जाएगा 88, यानी उस तरफ जाएंगे उलट जाएंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई, इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, मैं आर स्क्वायर को इस तरफ लिख देता हूँ, 38.5 मल्टीप्लाई 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास आ गया 269.5। उसको डिवाइड करना है किस पे 88 पे, तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 88, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3.0625। अब आर स्क्वायर है, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब है प्लस माइनस आएगा 3.0625, तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज़ इक्वल टू 1.75। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1.75 आ गया। अब रेडियस चूँकि आप जानते हैं एक लेंथ होती है, यानी ये जो सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है उससे लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, इसको रेडियस कहते हैं। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी हम कह सकते हैं रेडियस इज़ नेवर नेगेटिव। सो नेगेटिव वाला निगलेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज़ इक्वल टू 1.75। स्क्वायर फीट है तो इसका मतलब है ये फीट में हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया था स्क्वायर फीट, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये सिर्फ फीट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, इसमें कह रहा है जी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ ए एंड बी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स। देखें क्वेश्चन नंबर 4, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है।
जैसे लेट से ये एक ट्राइंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब वो ये कह रहा है जी इस राइट एंगल ट्राइंगल में फाइंड क्या करना है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ ए एंड बी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल एंड सी डिनोट्स द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री की ऑपोजिट जो साइड होती है ये सी होती है, तो दूसरी दो जो साइड्स हैं ये ए है ये बी है। यानी इसका मतलब है अगर इसके वर्टिसेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ए होगा। कैपिटल ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, कैपिटल सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। नाइन्थ में काफ़ी डिटेल से पैथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें उसने कंडीशन दी हुई है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब वो कहता है जी कि बाय सब्स्टिट्यूशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए पहला पार्ट है हमारे पास जिसमें उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं 7, 24, 25। हमने चेक कर रहे हैं कि क्या ये साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है 90 के एंगल की अपोजिट साइड। ज़ाहिर है इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 है, चूँकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो अगर ये एक एंगल 90 है इसका मतलब है दूसरे दो मिलाकर 90 है। तो ये जो गिवन वैल्यूज़ होंगी आपके पास, जो सबसे बड़ी साइड होगी आपकी वो हाइपोटेन्यूज होगी और दूसरी दो में से कोई एक बेस और कोई दूसरी परपेंडिकुलर होगी। अगर ये पैथागोरस थ्योरम होल्ड करता हुआ इन साइड्स पे तो इसका मतलब है दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर पैथागोरस थ्योरम होल्ड ना करता हुआ तो फिर ये साइड्स क्या होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं होंगी। जो सबसे बड़ी साइड होगी आपने उसको सी स्क्वायर ले लिया, यानी उसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू दूसरी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दोबारा बताता हूँ बेटा कि जो सबसे बड़ी साइड होगी आपकी गिवन तीन वैल्यूज़ में वो हाइपोटेन्यूज होगा, दूसरी दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि वो प्लस हो रही होती हैं। इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें। तो अब देखिए हमने चेक कर रहे हैं क्या ये इक्वल आता है या नहीं। तो 25 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 625, तो ये तो आ गया हमारे पास 625 इज़ इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये हो जाएगा 625 इज़ इक्वल टू 576 प्लस 49 इज़ इक्वल टू 625। इसका मतलब है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। हैंस गिवन साइड्स are the sides of right angled triangle, right angled triangle। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरे पार्ट को। चार पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। दूसरे पार्ट में वैल्यूज़ हैं जी 1.6, 6.3, 6.5। सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6.5, इसका मतलब है 6.5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6.3 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर। देखिए 6.5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 42.25 इज़ इक्वल टू 6.3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 39.69 प्लस 1.6 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2.56। 42.25 इज़ इक्वल टू 39.69 प्लस 2.56 इज़ इक्वल टू ये भी आ गया 42.25। तो सेम आप लिखेंगे हैंस गिवन साइड्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हैंस गिवन साइड्स
आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में वैल्यूज़ दी हुई हैं 12, 35, 36। सबसे बड़ी साइड है 36। 36 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखिए 36 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 36 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1296 इज़ इक्वल टू 35 का स्क्वायर 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को ऐड करें। 1296 इज़ इक्वल टू 1225 प्लस 144 इज़ इक्वल टू 1369। अब देखें ये दो साइड्स इक्वल नहीं आई हैं, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल नहीं आया, तो हम लिखेंगे हेंस गिवन साइड्स आर not the sides of right angled triangle। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में उसने दिया हुआ है 3, 4, 5। सबसे बड़ी साइड 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 25 इक्वल आ गया। हेंस गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए शीट चेंज करते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है जी इफ़ a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 4, a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 4 एंड c इज़ इक्वल टू 1। ये तीन वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं a, b और c की, और वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसकी जी? स्क्वायर रूट ऑफ 2ab प्लस 4ac प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9b प्लस 2abc डिवाइडेड बाय 3। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 इंटू ए की जगह 3, बी की जगह 4 प्लस 4 इंटू ए की जगह 3, सी की जगह 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 इंटू बी की जगह 4 प्लस 2 इंटू ए की जगह 3, बी की जगह 4, सी की जगह 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें ये क्या हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 इंटू 1 24 होगा डिवाइडेड बाय 3। 24 प्लस 12 36 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 3 1 ज़र 3 3 8 ज़र 24 तो 8।
स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 प्लस 8, इन सबको ऐड करें 6 प्लस 6 12, 12 और 8 20, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है जी सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, किसका सम जी, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 एंड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दो के सम को फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस करली ब्रैकेट 2x क्यूब माइनस राउंड ब्रैकेट में x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। इसमें से हमने इसके सम को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या है। 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 6। फर्दर क्या होगा ये, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 6। अब देखिए ये प्लस 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब में से 2x क्यूब निकालेंगे तो 2x क्यूब बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और x स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो माइनस 3x स्क्वायर ही लिख दो, प्लस x और प्लस x प्लस 2x माइनस 6 माइनस 12। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमने इन दो के सम को। उसने कहा हुआ है सब्ट्रैक्ट करें किसको, इन दो के सम को। देखिए मैं लिखता हूँ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12, इसको माइनस करना है किस में से जी, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, प्लस करना है तो साइन जो माइनस के हैं वो जो साइन हैं वही लगेंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। इसमें से एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 एज इट इज़ लिखो, माइनस ब्रैकेट के अंदर देखें 2x क्यूब एज इट इज़ आएगा, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, माइनस 3x प्लस 2x माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का होगा बड़ी वैल्यू का, x बच जाएगा, प्लस 4 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12, इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस, 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल, ये 2x और ये x 2 प्लस x 3x हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 12 में से 3 निकालेंगे तो माइनस 9 एज इट इज़ लिख दो, ये 3 कॉमन लेकर यूँ लिख लो x माइनस 3, एक ही बात है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 7 का वो कह रहा है जी, इसमें डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2, किस किस का प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7, इन तीन के प्रोडक्ट को डिवाइड करना है किससे जी,
Divide the product of these three by the sum of 3 into x square minus 2x minus 2 plus 5x minus x square 5x minus x square और माइनस 15। इनके सम से इसको डिवाइड करना है। अब पहले ज़रा इनका सम सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं और फिर डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र 3x स्क्र प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6x प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6 और देन प्लस 5x माइनस एक्स स्क्र माइनस 15 प्लस 3x स्क्र माइनस एक्स स्क्र 3x स्क्र में से x स्क्र निकालेंगे 2x स्क्र रह जाएगा माइनस 6x प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 6x में से 5x निकालेंगे माइनस x माइनस 15 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 21। अब देखें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना है। अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होती है तो कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे हो सकती है इसकी? देखें ये हमारे पास 2x स्क्र ये 21 तो 21 2 ज़र 42 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे लिखूं 2x स्क्र माइनस 7x प्लस 6x, देखें 7x माइनस 6x करूँगा तो माइनस x मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 42x स्क्र। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है, x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 7 चूँकि x कॉमन लिया है, प्लस इन दो में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? 3 कॉमन लिया जा सकता है। 3 2 ज़र 6 2x माइनस 3 7 ज़र 21 तो मेरे पास दो फैक्टर बन गए, एक 2x माइनस 7 और दूसरा x प्लस 3। अब देखें उसने जो कहा था डिवाइड करो उसको इसके सम के साथ, यानी इट मीन्स वो कह रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 को डिवाइड करें 2x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ। x प्लस 3 से कैंसिल, 2x माइनस 7 2x माइनस 7 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है किसको जी? दो पार्ट हैं इसके भी। फर्स्ट पार्ट है x ओवर x माइनस 2 माइनस 5x x ओवर x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 3 ओवर x माइनस 2 प्लस 1/2। देखिए एलसीएम लेंगे हम, डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये एलसीएम आ जाएगा। पहली टर्म से जब एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ये 2 बच जाएगा, एक ऊपर x था पहले से, प्लस 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 बच जाएगा। माइनस x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5x प्लस 3 बचेगा और माइनस वाला कैंसिल हुआ है, x प्लस 2 बच जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बच जाएगा। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2 को इस तरह रहने दें, पहले इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें। 5x मल्टीप्लाई एक्स 5x स्क्र, 5x मल्टीप्लाई 2 5 2 ज़र 10x, 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x प्लस 3 2 ज़र 6 प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्र, x मल्टीप्लाई माइनस 2x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
2 मल्टीप्लाई एक्स के एक्स 2x मल्टीप्लाई एक्स 2x स्क्र 2 2 ज़र 4x -2 इसको अंदर ज़रा सॉल्व कर लेते हैं 5x स्क्र प्लस 10 और 3 13x प्लस 6 प्लस x स्क्र -2x प्लस 2x कैंसिल -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या बच गया हमारे पास 2x स्क्र -4x -2 को मल्टीप्लाई करें -10x स्क्र 5 2 ज़र 10 -10x स्क्र प्लस माइनस माइनस 13 2 ज़र 26x प्लस माइनस माइनस 12 प्लस x स्क्र -4 अवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब जो वैल्यूज़ कट रही हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं या सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इधर ऊपर सामने लिख देता हूँ प्लस 2x स्क्र -10x स्क्र और प्लस x स्क्र प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा 2 और 1 3x स्क्र 3x स्क्र -10x स्क्र में से 3x स्क्र निकालेंगे तो क्या बचेगा -7x स्क्र 26x और 4x -30x। उसके बाद कांस्टेंट क्या है -12 और -4 -16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एज इट इज़ लिखा रहने दें तो भी ठीक है, या माइनस कॉमन लेकर लिख दें 7x स्क्र प्लस 30x प्लस 16 आवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ऐसे बेशक अब x पावर 2 - 4 लिख लें, इट्स अप टू यू। तो ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। x ओवर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र मल्टीप्लाई एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र अवर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3x अवर x माइनस वाई। अच्छा, कंपैरेटिवली ये ज़्यादा आसान होता है चूँकि इसमें एलसीएम वगैरह नहीं लेने होते। इसको मैं लिखता हूँ x ओवर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ऐसे हम लिख देते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, बाकी हम पहले सॉल्व डिवीजन को करेंगे। एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र यानी ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र है, तो इसे मैं a प्लस बी होल स्क्र लिख देता हूँ ओवर एक्स प्लस वाई। डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा और 3x नीचे आ जाएगा। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करें। ये देखें x प्लस वाई इस पावर को कैंसिल कर देगा, ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई को कैंसिल कर देगा, ये x माइनस वाई को कैंसिल कर देगा, ये x इस x को कैंसिल कर देगा। हमारे पास सिर्फ बच गया 1/3। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। सॉल्व फर्स्ट पार्ट। सॉल्व 12 ओवर एक्स स्क्र माइनस 16 माइनस 24 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म है, माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है हम इन्हें एलसीएम लेके ही सॉल्व कर सकते हैं। 12 ओवर एक्स स्क्र माइनस 16 है, एक्स यानी एक्स स्क्र माइनस 4 का स्क्र है, माइनस 24 ओवर एक्स माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3। इसे आप लिख सकते हैं 12 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 24 ओवर एक्स माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा एक्स माइनस 4। सॉल्व करना है तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करने तक जाना है हमने। एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या हो जाएगा 12, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 तो कैंसिल हो जाएंगे,
24 इंटू एक्स माइनस 4 कैंसिल होगा तो x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3। ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 24 मल्टीप्लाई एक्स 24x माइनस प्लस माइनस 24 4 ज़ार 96 होता है, मल्टीप्लाई 4 96 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज़ इक्वल टू 3। वापस फार्मूले को मैंने क्लोज़ कर दिया। अब देखें माइनस 24x को मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस प्लस माइनस 96 में से 12 निकालें तो माइनस 84 इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस 24x माइनस 84 इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 16 3 ज़ार 48। अब सारी वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, मतलब इक्वल की उस तरफ ले जाएं, स्क्वायर वाले की तरफ। एक ही बात होती है, इधर लाएं तो भी माइनस आ जाएगा, तो फिर माइनस कॉमन लेकर ख़त्म कर लेंगे, लेकिन बेहतर है इस तरह डायरेक्ट लिख देते हैं। 3x स्क्वायर 24x इधर आएगा प्लस 24x माइनस 48 और ये 84 इधर आएगा प्लस 84। सारी टर्म्स इधर लिखता हूँ अब। 3x स्क्वायर प्लस 24x 84 माइनस 48, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें से 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 है, 3 8 ज़ार 24 प्लस 12 3 ज़ार 36 इज़ इक्वल टू 0। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर 0 से डिवाइड होगा तो इक्वेशन बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं इसकी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 6x प्लस 2x 8x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा। x कॉमन लें x प्लस 6, 2 कॉमन लें x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। ये बन गया x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 2। x की ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। बेसिकली इन क्वेश्चनों में पीछे अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज में जब हमने ये क्वेश्चन किए थे तो हमने इनको चेक भी किया था। तो अगर आप चेक करें तो टू चेक, ये आपकी इक्वेशन ए है, पुट x इक्वल टू माइनस 6 इन इक्वेशन ए, ये हो जाएगा 12 ओवर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 24 ओवर माइनस 6 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3। 12 ओवर ये हो जाएगा 36 माइनस 16 माइनस 24 ओवर माइनस 10 इज़ इक्वल टू 3। 12 ओवर 36 में से 16 निकालें 20, माइनस माइनस प्लस 24 ओवर 10 इज़ इक्वल टू 3। अब आप चाहें तो 20 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ये 12 ही रहेगा, प्लस 10 2 ज़ार 20 होता है 24 2 ज़ार 48 इज़ इक्वल टू 3। 48 प्लस 12 60 डिवाइडेड बाई 20 इज़ इक्वल टू 3। 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 3 इज़ इक्वल टू 3। ये प्रूव हो गया। अब हमने दूसरा -2 को पुट करना है। सेम इसी इक्वेशन में -2 को पुट करता हूँ। इक्वेशन देख लें, 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 24 ओवर एक्स माइनस 4। देखिए जब इसमें x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, दूसरी -2 टू चेक पुट x इक्वल टू -2। अब जब x को -2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा
12 -2 का स्क्वायर -16 -24 -2 -4 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 12 -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 -16 -24 -6 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 12 -12 4 -16 -12 माइनस माइनस प्लस 6 1 6 6 4 24 इज इक्वल टू 3। 12 और 12 कैंसिल होगा, -1 + 4 इक्वल टू 3। सो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3। दोनों प्रूव हो गए। हेंस आर सोल्यूशन सेट इज -6, -2। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। y ओवर 2y - 6 -3 ओवर x² - 6x + 9 x² - 6x + 9 is equal to y - 2 over 3y - 9। अब देखिए, वैसे एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, बुक में हमारे पास x² - 6x + 9 लिखा हुआ है। आई थिंक सो ये x नहीं होगा, ये सारे y में होंगे या सारे x में होंगे, एक ही वेरिएबल होगा, दो डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं यूज़ होंगे यहाँ। तो हम इसे चेंज करके y में सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर देखें, 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, y - 3 ओवर ये मेरे पास होगा y² - 3y + 9 इज़ इक्वल टू y - 2 ओवर 3y - 9 है तो 3 कॉमन ले लें, y - 3 3 = 9। ये एक्चुअली यूँ फॉर्म में होगा, ये सारे x में होंगे, ये सारे y में होंगे। तो चलो मेजॉरिटी में y में है तो मैं सारों को y में कन्वर्ट कर देता हूँ। माइट भी पॉसिबल ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन में लिखा होगा। अब देखें, इसे मैं लिखता हूँ y ओवर 2 इंटू y - 3 -3 ओवर y² - 3y + 9। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो भी पॉसिबल है, नहीं तो ये a² + b² - 2ab करें तो भी ये मुमकिन है। अच्छा, ये 6x है, 6x, तो ये बेसिकली y - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। a² + b² - 2ab तो y - 3 होल स्क्वायर। मिड टर्म ब्रेक करें तो -3y - 3y करें फिर भी यही होगा, y - 2 ओवर 3 इंटू y - 3। अब देखिए, इस तरफ हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू y - 3 का स्क्वायर, 2 दफ़ा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1 y - 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y इंटू 1 y - 3 आ जाएगा, -3 इंटू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू y - 2 ओवर 3 इंटू y - 3। अब देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ y² - 3y - 6। अब ये जो इधर वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसे उधर मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं इसे उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू y - 3 का स्क्वायर इंटू y - 2 ओवर 3 इंटू y - 3। ये y - 3 इसकी पावर को कैंसिल कर देगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये जो 3 डिवाइड हो रहा है इसे इधर ले आएँ, 3 इंटू y² - 3y - 6 इज़ इक्वल टू 2 इंटू y × y² -2y - 3y माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। फर्दर मैं इसे इधर आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3y² -3 3 ज़ार 9y -6 3 ज़ार 18 इज़ इक्वल टू 2 इंटू y² -2y - 3y - 5y + 6।
ये बन जाएगा 3y² माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 2y² प्लस माइनस माइनस 2 5 10y प्लस 12। सारी वैल्यूज़ को एक तरफ करें। 3y² माइनस 2y² माइनस 9y प्लस 10y माइनस 18 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3y² में से 2y² निकालें, सिर्फ y² प्लस 10y में से y निकाला y माइनस 12 माइनस 18 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक करके क्या हो जाएगा, y² प्लस 6y माइनस 5y माइनस 30 इक्वल टू 0। वैल्यूज़ आ जाएंगी, y कॉमन लूँगा y प्लस 6 माइनस 5 कॉमन लें y प्लस 6 इक्वल टू 0। y प्लस 6 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इधर y प्लस 6 इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। अब वही काम इन दोनों को आप चेक कीजिएगा, दोनों वेरीफाई होते होंगे। इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ y की जगह एक दफ़ा माइनस 6 एक दफ़ा माइनस 5, ये चेक आप खुद कर लीजिएगा। तो आपके पास माइनस 6 माइनस 5 दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। उसमें वो पूछ रहा है कि व्हेन चेकिंग अ पॉसिबल सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन चेकिंग अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ अ रैशनल इक्वेशन, अगर रैशनल इक्वेशन का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन हम फाइंड करते हो तो इज़ इट नेसेसरी, क्या ये नेसेसरी है टू चेक दैट द सॉल्यूशन डज नॉट मेक एनी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। यानी जो सॉल्यूशन हम चेक करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई भी डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 ना हो, वाई और वाई नॉट। कहता है कि इसको एक्सप्लेन करें। तो बेटा डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो आप जानते हैं समथिंग अवर 0 इज़ इक्वल टू अनडिफाइन या इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है यस ये नेसेसरी है। तो आप मेंशन इसका आंसर यूँ लिख दें, यस इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ necessary to check that the solution has नहीं बल्कि solution does not make any denominator zero when checking of रैशनल इक्वेशन। उसने पूछा था क्यों, तो इसलिए क्योंकि वो अनडिफाइन आ जाता है, बिकॉज इट्स अनडिफाइन। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो अनडिफाइन आ जाता है। होप सो स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।